अंबाला शहर के पौ सेक्टर 8 में मंडी के 2 आढ़तियों ने प्रशासन के मना करने के बावजूद खुले में गेहूं गिरवा दी, जिससे नाराज लोगों ने विरोध जताया और पार्षदों के साथ हुड्डा ग्राउंड पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। रेजिडेंट्स का कहना है कि ये इलाका रिहायशी है और गेहूं से उड़ती धूल स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही। आरोप है कि ये सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। अब निगाहें डीसी अंबाला की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सेक्टर वासियों को दिखते हैं, अरे यहाँ माल गिरता है, उसको जब झरना लगता है डस्ट उड़ती है और सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को बहुत दिखते हैं। छोटे छोटे बच्चे, सामने पार्क है, सैकड़ों की तादाद में शाम को लोग बच्चे सैर करने आते हैं, खेलने आते हैं, सभी को बहुत परेशानी आ रही है। ये रिक्वेस्ट डीसी साहब को भी करी थी, एसडीएम साहब को भी करी थी और सभी सेक्रेटरी साहब को भी कहा गया था और 9 सेक्टर के थाने में भी कहा गया था और लेटर भी लिखित में दिए गए अपना। उसके बाद सभी ने आश्वासन दिया था, डीसी साहब ने भी, आगे नहीं गिरेगी और एसडीएम साहब ने कहा था कि हमने जो ये अनाज है शेलरों में गिराएंगे और उसके बावजूद भी ये सामने गिरा जा रहा है और सामने बोरियां भरी जा रही हैं और लेबर वर्ग सभी कोठियों वाले सब परेशान है। यहाँ पे सभी शौचालय कह रहे साफ सुथरा रखना मोदी जी का आदेश है, पर गंदगी तो इतनी फैल रही है कि आप सोच ही नहीं सकते। साहब को एसडीएम साहब ने सेक्रेटरी साहब को लिखित में दे दिया। सेक्रेटरी साहब ने अपनी तरफ से मेमोरेंडम निकाल भी दिया कमेटी को। अब राम जाने सेक्रेटरी साहब मिले हुए हैं या आड़ती मिले हुए हैं इनके साथ, मतलब उस ऑर्डर का क्या फायदा है सेक्रेटरी के निकालने का, क्या अगर उसके आड़ती इस ऑर्डर को मानने ही ना, और जबकि पहला दिन हुआ है आज ये, इससे अच्छा तो ऑर्डर ना ही निकालना है सेक्रेटरी साहब। अगर उन्होंने गुफ्तगू करनी है अंदर अंदर बैठ करके तो क्यों लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों अपने एसडीएम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं वो लोग। और प्रशासन ने ऑर्डर भी किए हैं कि यहाँ नहीं गिराया जाएगा। प्रशासन के ऑर्डरों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने जबरदस्ती, कुछ आढ़ती ऐसे हैं जो जानबूझकर सेक्टर वासियों को परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर अपना खुले में अनाज गिरते हैं, जबकि सेक्टर के लोगों को यहाँ रहना भी दुभर हो गया। सेक्टर के लोगों का बीराम सुनील कुमार और एक और नाम है, ये 75 नंबर दुकान है मंडी में। पिछली बार भी जीरी भी उन्होंने यहाँ गिरवाई थी और 73 और 75 और मेरे साथ बच्चे भी आते हैं जैसे इन्होंने बताया। दूसरी बात यह है कि जैसे न्यूसेंस की बात हुई, एक तो यूरिनल जो है ना ओपन में करते हैं, सामने हमारे जितने घर हैं वो लेडीज बाहर तक नहीं निकल सकती। सेकेंडली रात के टाइम में यहाँ पर दारू भी चलती है, यहाँ पर वो पीने के बाद यहाँ हल्ला गुल्ला आता है, कोई बंदा रोड के ऊपर निकल नहीं सकता। लाइट की इतनी ऐसी है जो लाइटें तोड़ देते हैं ये लोग ताकि कोई इनको देख ना पाए। तो ये दिक्कतें जितनी है ये सीजन में इसमें भी आएंगी और इसके बाद जो हमारा जीरी का सीजन है उसमें ज्यादा लंबा खिंच जाता है। तो हमारे लिए तो ये हल हो गया, हमने मकान बना करके या कोठियां बना करके हम तो परेशान हो गए हैं। या तो प्रशासन हमारी कोठियां ये जितने लॉकत में खरीद ले हमारे से, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पे सेक्टर एसोसिएशन वालों ने सबने इकट्ठे होके यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये दिक्कत आ रही है, जो ये अनाज गिर जाते हैं मंडी वाले, जबकि मंडी में पूरी जगह है और वो लोग इतने यहाँ से परेशान हो रहे हैं। इसकी धूल और जो वर्कर आते हैं गंदगी यहाँ फैलाते हैं, उससे सारा सेक्टर वासी यहाँ परेशान है। बार एसोसिएशन ने हुड्डा के अफसरों को भी और पुलिस में भी ये अपना एप्लीकेशन दी है कि ये कृपा करके यहाँ से उठाया जाए, लेकिन हुड्डा वालों ने यही बोला कि हमने उनको नोटिस काट दिया, कोई यहाँ पे माल गिरेगा नहीं। लेकिन आज भी यहाँ माल गिरा हुआ है और उसको भरा जा रहा है। तो कृपा करें प्रशासन से यही है कि यहाँ पे माल गिरे ना और ये मंडी में ही रखे अपना सामान।